श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। गुरु भक्त शिष्य। महात्मा बुद्ध अपनी शिष्यों के साथ वैशाली में ठहरे थे। सभी भिक्षु एकाग्रचित्त हो उनकी अमृत वाणी का पान कर रहे थे। तभी तथागत बोले, भिक्षुओं सावधान, आज से 4 महीने बाद मैं यह नश्वर शरीर छोड़ दूंगा। इसलिए जो करने योग्य हो करो। सभी अवाक रह गए। किसी के मुख से कोई आवाज ना निकली। भिक्षुओं पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सभा विसर्जित हुई। कोई सोच रहा था कि हमारा क्या होगा, संघ का क्या होगा, तो कोई सोच रहा था कि उत्तराधिकारी कौन होगा। कुछ शिष्य बुद्ध देव के श्री विग्रह से अत्यंत प्रेम करते थे। अब वह विलुप्त होने वाला है, अतः वे उनके दैनिक उपयोग में आई वस्तुएं संग्रहित करने में लगे। कोई उनका चीवर ले गया, तो कोई पुराना कमंडल, तो कोई पादुका। इन वस्तुओं के पीछे कुछ शिष्य आपस में मनमुटाव भी कर बैठे, परंतु बुद्ध का एक शिष्य इन सब से कुछ अलग ही था। उसका नाम शिष्य था। उसने यह जब समाचार सुना तो मौन हो गया। उसका स्वभाव विनम्र, सहनशील व अन्य भिक्षुओं के प्रति सहयोग की भावना वाला था। अतः सभी उसे बड़ा स्नेह करते थे। उसका मौन होना सभी को अखरने लगा। आशंका हुई कि कहीं बुद्ध देव के निवारण का समाचार सुनकर शिष्य विक्षिप्त तो नहीं हो गया, कहीं उसकी स्मृति तो नहीं चली गई। अंत में सब उसे लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे और अपनी आशंकाएं व्यक्त की। बुद्ध देव मुस्कुराए, नेत्र बंद कर कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। फिर शिष्य से बोले, वत्स, ये भिक्षु तुम्हारी स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। इनके संतोष के लिए तुम अपनी भाव दशा कहो। शिष्य ने बुद्ध देव के चरणों में प्रणाम कर कहा, प्रारंभ किया। जब मैंने सुना कि आप 4 माह बाद परिनिवारण को प्राप्त होंगे, तो मैंने सोचा कि मेरे मन का राग अभी मिटा नहीं।
मैं अभी तराग हूँ। आपके रहते ही मुझे रागत्व प्राप्त कर लेना चाहिए। यही सोचकर मैंने ध्यान में ही अपनी समस्त शक्ति केंद्रित कर दी है। तिष्य का कंठ गदगद हो गया। आपने भिक्षुओं को यही आदेश दिया था कि जो करने योग्य है कर लो, देर मत करो। भगवान, मैं आपके उसी आदेश का पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि मेरा संकल्प पूरा हो। आपके जाने से पूर्व तिष्य विदा हो जाए। सारा संघ भाव विभोर हो उठा। तिष्य के वचनों ने सभी के हृदय को मोम सा पिघला दिया। तिष्य बोला, भगवान, मैं अपने लिए मौत की मांग नहीं कर रहा। यह तिष्य सत्यवीर नाम का जो अहंकार है उसकी मौत मांग रहा हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तिष्य के उद्गार सुन महात्मा बुद्ध ने यह गाथा कही। पविवेकं रसं पीत्वा रसम उपशमस्य च निदरो होति निष्पापो धम्पीति रसं पिबम्। अर्थात एकांत का रस पीकर, शांति का रस पीकर मनुष्य निडर होता है और धर्म का प्रेम रस पीकर निष्पाप होता है। इस धम्म गाथा को स्पष्ट करते हुए महात्मा बुद्ध बोले, एकांत का अर्थ है अपने भीतर गोता मारो। कहीं दूर भागने का अर्थ एकांत नहीं है। एकांत का मतलब इतना ही है कि अब तक तुमने संबंधों में बहुत ज्यादा ऊर्जा खा पाई है। अब अंतर्मुख हो जाओ। ऐसे एकांत में ही शांति का रस घुला है, जिसे पीकर मनुष्य निडर होता है। फिर जीवन की कोई पीड़ा, कोई दुख उसे प्रभावित नहीं कर सकता। जिसने अंतर्मुखता के इस शांत रस का स्वाद चखा, वही धर्म का प्रेम रस पीकर निष्पाप होता है। उसे ही धर्म का बोध होता है, वही निवारण को प्राप्त होता है। भिक्षुओं, तिष्य इस धम्म गाथा को सार्थक कर रहा है। जो मुझसे स्नेह करता है उसे तिष्य के समान होना चाहिए। यही तो वह सत्य है जिसे मैंने कहा था कि करो। रोने धोने से क्या होगा? रो धोकर तो जिंदगियां बिता दी तुमने। चर्चा करने से क्या होगा? झुंड के झुंड बनाकर विचार करने से और विषाद करने से क्या मिलेगा?
तुम मुझे रोको, तुम मुझे रोक तो न पाओगे, मेरा जाना निश्चित है। रो धोकर तुम यह समय भी बिता दोगे। तिष्य ने ठीक ही किया है, इसने मेरी प्रति अपने प्रेम को ध्यान बना लिया है। यह मेरी वास्तविक पूजा कर रहा है। जो ध्यान के फूल मेरे चरणों में रोज चढ़ाता है, वही मेरी पूजा करता है। ध्यान ही मेरे प्रति प्रेम की कसौटी है। रो मत, ध्यायो मत। मेरी पुरानी जीर्ण वस्तुओं के मोह में मत फंसो। ध्यायो। इस तिष्य को देखो, यह धीर है, प्रज्ञ है, बहुश्रुत है, शीलवान, व्रत संपन्न, आर्य एवं बुद्धिमान है। इससे सीख लो। सभी भिक्षुओं के हृदय के प्रश्न शांत हो गए थे। जीवन की दिशा उन्हें प्राप्त हुई थी। मोह का अंधकार चीर कर ज्ञान दीप उनके हृदय में प्रज्वलित हो चुका था। नारायण 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 नारायण।